4 इंपॉर्टेंट रूल टू आइडेंटिफाई द कैश और अ क्रेडिट सेल। ये वो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको हर परचेज और सेल में अप्लाई करने पड़ेंगे। कॉमन सेंस के रूल है, कुछ याद वाद नहीं करना आपको, कॉमन सेंस है। देखो कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो कि स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यार ये सेल क्रेडिट, ये परचेज क्रेडिट परचेज है या ये कैश परचेज है। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो कि यार देखो ये लड़की कंफ्यूज हो गई कि ये जो सेल है ये कैश में बिकी है या क्रेडिट में बिकी है। लाइन में कंफ्यूजन ही है, प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, कैसे हम करें कि कैश है। पर कंफ्यूजन क्या, फर्क लिखा होता है क्वेश्चन में। अभी मैं आपको पूछता हूं, चलो मुझे बताओ। देखो ये 4 इंपॉर्टेंट रूल है। क्या इंपॉर्टेंट रूल है? व्हेन क्वेश्चन क्लियरली, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ये 4 इंपॉर्टेंट रूल की समरी है, पर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट रूल, When question clearly say it is a cash transaction, जब क्वेश्चन बता रहा है कैश है तो उसमें तो सोचना ही नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं लगानी। कैश लिखा हुआ है तो कैश ही होगा। अब उसमें पार्टी का नाम मेंशन हो या नहीं हो, पार्टी का नाम मतलब जिसको मैंने बेचा या खरीदा उसका नाम। अगर मैंने राहुल को बेचा तो राहुल का नाम लिखा या नहीं लिखा, अमित का नाम लिखा या नहीं लिखा, या नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही होगी, वो कैश ट्रांजैक्शन ही होगी। एग्जांपल के लिए, गुड परचेज 5000 फ्रॉम मिस्टर राम, पार्टी का नाम भी है पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कैश, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैंने गुड परचेज किया, जब मैं परचेज करता हूं तो परचेज करता हूं और मैंने राम से खरीदा, पर मैंने भाई साहब जी को पैसे दे दिए, मैंने कैश दे दिया, तो राम अकाउंट नहीं आएगा, कैश आएगा। अरे भाई राम, कौन बच्चा बोला कि फॉर राम अकाउंट? किसी बच्चे ने घर पे हाथ खड़ा किया क्या? फॉर राम अकाउंट। अरे राम अकाउंट क्यों आएगा? सोचो मैं दुकानदार हूं, एक आदमी आया, ब्रेड लेके गया, पैसे दे दिए, खत्म। मैं उसका नाम लिखूंगा दुकान पे, ये आदमी आया, इसने ब्रेड ली, इसके पैसे। अरे नहीं भैया, आया, पैसे दिए, खत्म। हाँ, कोई आदमी आया, उसने मुझे ब्रेड खरीदी और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं अपनी बुक्स में नाम लिखूंगा, भाई ये इस पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं। यहाँ पे मैंने राम से खरीदा, पैसे दे दिए, तो मैंने खरीदा और पैसे दे दिए, राम अकाउंट आने वाला नहीं है। परचेज मेरा क्या होता है? हमेशा खर्चा होता है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। अरे परचेज खर्चा होता है ना, मैं कोई चीज खरीदा हूं, खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। और कैश मेरा एसेट होता है, और एसेट्स क्या हो रहा है? अरे भाई परचेज मेरा एक्सपेंस है, कैश मेरा एसेट है। जब मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मेरा कैश, मेरा एसेट जो है, मेरा जो एसेट जो है वो कम हो रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। अरे भाई कैश कम हो रहा है ना तो क्रेडिट होगा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, परचेज टू कैश, मैंने कैश में खरीदा 5000 का सामान, राम अकाउंट बुक्स में आएगा ही नहीं बिकॉज मैंने कैश में खरीदा। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है, क्लियर है? तो पहला रूल मेरा हो गया, क्लियरली बोलेगा तो कैश। दूसरा रूल, When question, कॉमन सेंस है ना, when question clearly say it is a credit transaction, क्वेश्चन बता रहा है क्रेडिट है मतलब लोन पे है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन बोला तो फिर मैं आगे थोड़ी करूंगा। अगर क्वेश्चन ने जो चीज बोल दी तो उसको मैंने मान ली, इवन इफ द पार्टी नेम इज गिवन ऑन इवन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिट तो क्रेडिट ही होगा। ओके, पर करके बताओ। परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिट, मतलब पैसे वैसे नहीं दिए, मतलब मैंने परचेज किया, मैंने भैया सामान खरीदा, परचेज किया, और मैंने किससे खरीदा? राम से खरीदा, तो राम अकाउंट। सर कैश नहीं आएगा? अरे भाई लिखा हुआ है क्रेडिट, मतलब मुझे राम को पैसे देने हैं। परचेज तो आपको पता है मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। राम, मैंने राम से चीज़ खरीदी तो राम को मुझे पैसे देने, मुझे राम को पैसे देने हैं, तो राम क्या बन गया? मेरी लायबिलिटी बन गई, और लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है। अरे यार मेरे को उसको पैसे देने हैं तो लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी, बिकॉज वो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। समझ में आया? तो एंट्री क्या होगी? मैंने राम से परचेज, कैश तो आएगा ही नहीं, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मैंने कितने का गुड खरीदा? 5000 का। मैंने राम से सामान खरीदा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि भैया मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा। क्लियर है? डाउट है? नहीं डाउट है।
रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 बता दिया, अगर कैश है तो कैश है, क्रेडिट है तो क्रेडिट है। अब आया कंफ्यूजन वाला रूल। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट कि वो कैश और क्रेडिट है और पार्टी नेम भी मेंशन नहीं है, तब हम उसको कैश मानेंगे। मतलब समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है कि कैश है या क्रेडिट परचेज है, पर पार्टी का नेम भी नहीं दिया हुआ, तो वो कैश मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹2000, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये। अब आप बताओ ये कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है? बताओ मुझे, ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? ये कैश परचेज है। क्यों? सर कहाँ लिखा हुआ है? आपने हवा में बता दिया, एजम्पशन ले रहा हूं। देखो होता क्या है, सपोज करो कि मेरे प्रैक्टिकल कॉमन सेंस, अगर मेरी दुकान पे कोई सामान लेके कोई खरीद रहा है, खरीदा मैंने कोई सामान, कोई आया और सामान खरीदा और बस यही लिखा हुआ है, तो मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं। तो नाम नहीं पूछा, इसका मतलब है किसने खरीदा, क्या खरीदा, मैंने नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुझे पैसे दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया। तो यही तो मतलब है। यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है कि मैंने राम से लिया, नेहा से लिया, पायल से लिया, कहीं से लिखा, कोई लिखा हुआ है? पर नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या एज्यूम करूंगा? ये कैश परचेज है। आई विल एज्यूम इट एज अ कैश ट्रांजैक्शन। मैं कैश ट्रांजैक्शन ही एज्यूम करूंगा, मैं इसको कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करूंगा। क्लियर है? तो मैंने परचेज किया गुड, जब मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मैं परचेज अकाउंट करूंगा, और मैंने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कैश और क्रेडिट है, तो मैं कैश मानूंगा, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ पार्टी का नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मैं एज्यूम करूंगा ये कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने परचेज किया, परचेज तो मेरा एक्सपेंस होता है और मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये अब डेबिट होगा। कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है और मेरा एसेट कम हो रहा है क्योंकि मैं कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ और उसको 2000 रुपये दे रहा हूँ, तो ये मेरा एसेट है और मेरा एसेट कम हो रहा है, तो ये होगा क्रेडिट होगा। और एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री करूँगा मैं? सिंपल एंट्री पास करूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने सामान खरीदा और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कैश ट्रांजैक्शन है, बिकॉज पार्टी का नाम मेंशन नहीं है। तो रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है? व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट कि ये कैश और क्रेडिट है, कुछ नहीं बता रहा, हम नहीं बता रहा, और पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई है। मतलब जब क्वेश्चन नहीं बता रहा कैश और क्रेडिट है, पर पार्टी का नाम दिया हुआ है, तब वो क्या हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल से समझाओ, ये लो आपके लिए एग्जांपल, परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन ऑफ ₹8,000। अब मुझे बताओ ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? फिर मैंने राम से गुड्स खरीदा, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कैश है, तो फिर आप क्या एज्यूम करोगे? आपने लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था इसको तो आपने कैश माना, परचेज गुड्स लिखा था, पर यहाँ पे किसी का पार्टी का नाम मेंशन था क्या? राम से लिया, श्याम से लिया, किसी से लिखा, कुछ लिखा हुआ है? नहीं। यहाँ पे भाई साहब जी लिखा हुआ है कि राम से लिया, इसका मतलब है पार्टी का नाम जब मेंशन होता है और क्वेश्चन साइलेंट है। देखो ध्यान रखो, क्वेश्चन साइलेंट है कि कैश और क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कैश तो कैश ही मानेंगे भाई, हम उसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हो क्रेडिट तो क्रेडिट ही मानेंगे। हम तो तब कंफ्यूज हो रहे हैं जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कैश और क्रेडिट है, तो हम इसको क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, बिकॉज पार्टी का नाम मेंशन है, पार्टी का नाम मेंशन है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको एज्यूम करूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया है। क्लियर है? तो मैंने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट, और मैंने राम से परचेज किया, तो मुझे राम को पैसे देने हैं। सर कैश क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है, और यहाँ पार्टी का नाम मेंशन है, कैश और क्रेडिट तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे हो गया परचेज हो जाएगा। मेरा एक्सपेंस आपको पता ही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। राम मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि राम को मुझे पैसे देने हैं, अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो वो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और एंट्री क्या करूँगा मैं? एंट्री करूँगा परचेज अकाउंट डेबिट टू
टू राम अकाउंट मैंने कितने का सामान लिया, 8,000 का। समझ में आया या नहीं आया? तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन क्लियरली बोला, देखो ये समरी लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन देखो, मैंने आपको यहाँ पे आपको वापिस बताता हूँ फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली बोला है कैश, तो कैश ही होगा, उसमें आर्ग्यू नहीं है। यहां क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट ही होगा, आर्ग्यू नहीं है। यहां क्वेश्चन क्लियरली कुछ नहीं बोल रहा, कैश और क्रेडिट है, तो मैं एज्यूम करूंगा ये कैश है, बिकॉज पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, किसको बेचा, किससे खरीदा, कुछ नहीं लिखा हुआ। यहां पे क्वेश्चन क्लियरली कुछ नहीं बोल रहा, कैश और क्रेडिट है, पार्टी का नाम मेंशन है तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और ये रहा मेरे चारों के चारों रूल्स जो मैंने यहाँ पे आपको समरी में लिखा दिए। देखो मैं यहाँ साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।